की ताज़ा खबर। तो आज की ताज़ा खबर में निकल कर आई है स्वयं सहायता समूह में नौकरियां। तो स्वयं सहायता समूह में जॉब आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी नौकरी निकल कर आई है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो हाँ दोस्तों, यह IPRP की नौकरी निकल कर आ गई है। जो स्वयं सहायता समूह की नौकरियों के लिए, स्वयं सहायता समूह के जॉब के लिए या IPRP की नौकरी के लिए क्या क्या योग्यताएं या क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, तो सभी हम आपको बता दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूह में IPRP की नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह में IPRP का पात्रता क्या होनी चाहिए, और स्वयं सहायता समूह में IPRP के लिए नियुक्त महिला का कितना वेतन दिया जाता है मासिक, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह में IPRP का क्या कार्य है, वह क्या कार्य करती हैं। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन किया जाता है। जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, उन्हें स्वयं सहायता समूह में शामिल करके एक समूह बना दिया जाता है। जो 10 से 12 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है, वही समूह बना दिया जाता है। यह IPRP के दीदी के माध्यम से किया जाता है। और स्वयं सहायता समूह को बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 से 3 समूहों के लिए समूह सखी भी नियुक्त कर दी जाती हैं। जिससे जिस ग्राम सभा में यह समूह बनाती हैं, वहाँ एक समूह सखी भी नियुक्त कर देती हैं। तो इसके अलावा समूह के गठन के लिए पहले ग्राम संगठन का गठन किया जाता है। जैसे यह सबसे पहले अगर समूह बनता है तो उसके पहले एक ग्राम संगठन बन जाता है। इसके नीचे एक ग्राम स्तरीय संघों का गठन किया जाता है। फिर IPRP दीदी के द्वारा ग्राम संगठन और क्लस्टर संघ के कार्यों लागू करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। यह IPRP के पद पर नियुक्त महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में आगामी या कार्यों के लिए योजना की जानकारी देता है। जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके मुख्य 3 पदाधिकारी हों, उन्हीं को यह सूचना दे देते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुए कार्यों को देखने के लिए आपको जिला पर तो जाना ही पड़ेगा। मैं IPRP जॉब के लिए कैसे फार्म भर सकती हूँ, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आप फार्म भर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जुड़कर आप कार्य के लिए आप अपने विकास खंड ब्लॉक में जाकर ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क करना होगा। यह IPRP जॉब के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। यह ब्लॉक मिशन मैनेजर में BMM भी कहा जाता है। जो स्वयं सहायता समूहों में संबंधित इस नौकरी के लिए आपको पहले से ही जान लेना चाहिए। जिसे आप नौकरी करना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी आपको पहले से ही होनी चाहिए, तभी आप परीक्षा में पास होंगे। तो यह इसके बाद आपको इस नौकरी के लिए जानकारी जुटानी होगी, फिर आप यह नौकरी कर सकते हैं। तो IPRP दीदी के द्वारा क्या पात्रता होनी चाहिए, तो स्वयं सहायता समूह में IPRP की नौकरी करने के लिए कई योग्यताएं होनी चाहिए। जो स्वयं सहायता समूह में नौकरी के लिए आवेदन करने का इच्छुक या उम्मीदवार की शैक्षिकता या न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार या स्वयं सहायता समूह में होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह में पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को स्वयं सहायता समूह में होना चाहिए। और स्वयं सहायता समूह में इस पद के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवार ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह या क्लस्टर संघ के लेखांकन के कार्यों का वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह में नौकरी के लिए आवेदन करने पर पहले इच्छुक उम्मीदवार भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए वह काम करने के इच्छुक है या नहीं। अगर नहीं है तो काम नहीं कर सकती हैं। वह अपने घर के बाहर काम करने के लिए तैयार है या नहीं। तो इस नौकरी की रुचि रखने वाले ही उम्मीदवार स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन क्लस्टर स्तर पर संघों के अच्छा विशिष्ट ज्ञान होने चाहिए या उनकी जानकारी होना चाहिए, जिससे वह IPRP दीदी का काम कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूहों में IPRP के पद पर नियुक्त महिलाएं को न्यूनतम 10,000 से 15,000 तक वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। जो IPRP के पद पर नियुक्त महिलाएं होती हैं,
यह नौकरी सरकारी नहीं है, यह प्राइवेट है, लेकिन इसका वेतन जब तक आप काम करेंगे तब तक दिया जाएगा। बेशक उस पर आप काम के अनुसार ही भुगतान किया जाए तो वो ठीक है, लेकिन यह जब तक काम करेंगी तभी तक पैसा पाएंगी। आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक था। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।